Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Grade 11 students, one more question on the topic of probability. This question has been taken from the same worksheet जो हमने आपको last week probability की worksheet दी थी, उसी में से मैंने ये question लिया है. This question is from past paper. ये variant 1 का question है. Topical past paper में आपके पास जो है वो variant 2 के questions होते हैं. तो ये वाला जो क्वेश्चन है वेरिएंट 1 का, ये क्वेश्चन मैं इसका डिटेल जो है सॉल्यूशन आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. स्टूडेंट्स को थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी इसको सॉल्व करने में, तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि सर ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन शेयर कर दें. तो मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि तुम लोग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी जो है ना तुम लोग देख लो कि कभी इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो उसको किस तरह सॉल्व करना है. प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो भी वर्कशीट का ही था, लेकिन वो वेरिएंट 2 का था, आसान सा क्वेश्चन था, तो उसको भी देख लेना. और ये वाली वीडियो भी देख लेना. आई होप ये वाली वीडियो भी तुम लोग के लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी. तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या पूछ रहा है, एंड देन वी विल मूव ऑन विद द सॉल्यूशन. क्वेश्चन में हमारे पास है अ बैग. वो कह रहा है कि क्वेश्चन में अ बैग कंटेन्स रेड बीड्स एंड ब्लू बीड्स. एक बैग है हमारे पास जिसमें हमारे पास रेड बीड्स हैं और ब्लू बीड्स हैं. ठीक है. टोटल कितनी बीड्स हैं ये उसने नहीं बताया. कितनी रेड बीड्स हैं उसके बारे में कह रहा है कि आर रेड बीड्स हैं और बी जो है ना वो ब्लू बीड्स हैं. ठीक है. यहाँ भी उसने हमें टोटल क्वांटिटी नहीं बताई. उसने ना हमें ये बताया कि रेड बीड्स कितनी है टोटल, ना उसने हमें ये बताया कि ब्लू बीड्स कितनी है टोटल, ना उसने हमें ये बताया कि बैग में बीड्स कितनी है. ठीक है. आगे कह रहा है टू बीड्स आर चोजन एट रैंडम. उसने कहा है कि भाई दो बीड्स आपको उस बैग में से निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब अगर आप एक बीट निकालोगे बैग से तो उसके बाद आप वो बीट वापस बैग में नहीं डालोगे. यू विल कीप इट समवेयर एल्स. आप इसको कहीं और रख दोगे, जिसकी वजह से जब आप दूसरी बार बीट निकालोगे तो डिनोमिनेटर आपका एक कम हो जाएगा. आपका डिनोमिनेटर जो है वो ओरिजिनल वाला डिनोमिनेटर नहीं होगा, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है. ठीक है. ये डिपेंडेंट इवेंट्स है जिसमें आपका डिनोमिनेटर हर बार कम होता रहता है. ठीक है ना. चलो अब जरा और देखते हैं क्या कह रहा है. द ट्री डायग्राम शोज द पॉसिबल आउटकम्स एंड देयर प्रोबेबिलिटीज. ट्री डायग्राम फॉर्चुनेटली बना हुआ है, उसमें सारी प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटीज को फिल नहीं करना. हमें सिर्फ आगे चार पार्ट्स हैं जिनके हमें आंसर देने हैं. ठीक है. वो चार पार्ट जो है वो बारी बारी डिस्कस करते हैं किस तरह उनके आंसर्स देने हैं. जो आपके पास ट्री डायग्राम का क्वेश्चन है उसमें आपको वो रूल्स याद रखने हैं जो तीन रूल्स होते हैं. पहला रूल वही था कि जितनी ब्रांचेस स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट, वो उन सब का सम जो है प्रोबेबिलिटीज का सम वन होता है. अगर आपके पास जो है वो सिंगल ब्रांच आंसर आ रही है तो प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करोगे. अगर मोर देन वन ब्रांच आपके पास आंसर आ रही है तो आप हर ब्रांच का टोटल निकालोगे मल्टीप्लाई करके, और फिर उन हर ब्रांच के टोटल को ऐड कर दोगे, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा. ये तीन रूल्स है हमारे पास जो हमने हर क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं. प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये रूल्स जो है बड़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो तुम लोग वो वीडियो भी देख लेना. उसमें भी तुम्हें रूल समझ में आ जाएगा. बाकी रूल्स हमने क्लास में भी डिस्कस किए थे, लिखा भी था. तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. फर्स्ट पार्ट में वो हमसे कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बीड्स आर रेड. कह रहा है कि भाई आपको जो है वो दो बीड्स निकालनी है उस बैग में से, और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आप दोनों बार जब बीड निकालो तो वो बीड रेड हो. ठीक है. अच्छा अब जरा ये देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं वो थोड़ा सा फ्रैक्शंस जो है ना वो हमें कंफ्यूजिंग से लग रहे हैं, क्योंकि सेकंड बीड में जो डिनोमिनेटर है वो हमें 19 19 19 19 नजर आ रहा है, और फर्स्ट बीड में जो हमें ट्री डायग्राम में जो प्रोबेबिलिटीज गिवन है वहाँ डिनोमिनेटर 5 नजर आ रहा है. अब एक बच्चे ने मुझसे ये सवाल किया कि सर अगर बीड्स ही 5 हैं तो फिर 19 कैसे हो गई. एक बीट निकालने के बाद तो 4 होनी चाहिए, तो 19 कैसे हो गई है बीट ना. तो ये पॉइंट हमने क्लास में डिस्कस किया था. मैंने आपको बोला था कि समटाइम्स आपको फ्रैक्शंस इतने सीधे नहीं मिलेंगे, बड़े कंफ्यूजिंग से फ्रैक्शंस मिलेंगे. उसका रीज़न ये होगा कि हो सकता है कि कुछ फ्रैक्शंस जो हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो. मतलब ये 3/5 ना हो, इसमें ओरिजिनल में कोई बड़े बड़े से नंबर हो, लेकिन वो रिड्यूस होके जो है ना वो 3/5 हो गए हो. ठीक है. मतलब ये सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन हो. इसकी जो है वो मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन कुछ और हो. ठीक है ना. तो अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन वो आपको यहाँ दे देता तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, हमें समझ में आ रहा होता. लेकिन उसने आपको तंग करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या किया कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट फ्रैक्शन दे दिया, ताकि आप पहले ही देखते समझ जाओ कि यार ये कैसे हो सकता है, 500 बीट्स हैं, 19 कैसे बच गई. ठीक है. तो उसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि हमें पता है कि भाई सेकंड अटेम्प्ट में जो है ना वो एक बीट कम हो जाती है ना. यही चीज हमने डिस्कस की थी कि भाई जब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो उसमें जब सेकंड अटेम्प्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर एक कम हो जाएगा. तो यहाँ है 19,
तो इसका मतलब है कि भाई फर्स्ट जो जो हमारा पार्ट है ना उसमें डिनोमिनेटर 20 होगा, क्योंकि एक निकालने के बाद 19 हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये चीज हमने जो है वो समझी हुई थी विदाउट रिप्लेसमेंट में। यहाँ आपको सब जगह 19 19 19 और 19 नजर आ रहा है, ये भी सारे सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है। लेकिन आपने ये कहा कि यार सेकंड अटेम्प्ट में तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक कम हो जानी चाहिए, तो इसका मतलब है फर्स्ट में हम एक ऐड कर देते हैं, तो यहाँ भी 20 कर देते हैं और यहाँ भी 20 कर देते हैं। लेकिन ओरिजिनल में हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3/5, मतलब 5 को 20 बनाने के लिए हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हम 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12/20। इसी तरह हम यहाँ भी यही करेंगे कि पहले 5 था, अब हमने उसको 20 बना दिया, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आया, तो 4 को जब 2 से करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये दो फ्रैक्शंस थे ओरिजिनल। लेकिन उसने क्या किया कि अगर वो यहाँ ओरिजिनल फ्रैक्शंस लिख देता तो सवाल जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं होता, इसीलिए उसने यहाँ उसको सिंप्लीफाई कर दिया। 4 टाइम्स 3 इज 12, 4 टाइम्स 5 इज 20। तो हमने क्या किया, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लिया। अब हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि अच्छा 20 बीट्स थी ओरिजिनल में, और जब रेड बीट निकल गई, हमें पता है कि जब हम ऊपर वाला सिनेरियो फिल करते हैं टॉप वाला, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में से भी एक कम करते हैं, न्यूमरेटर में से भी एक कम करते हैं। तो जब हम न्यूमरेटर में से एक कम करेंगे तो 11 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में से एक कम करेंगे तो 19 हो जाएगा। देखो ये वाली ट्रिक बैठ रही है। आज हम इसको चेक करते हैं नीचे वाले को, और जब हम नीचे वाला करते हैं फिर सबसे नीचे वाला उधर भी यही करते हैं, डिनोमिनेटर में से भी एक कम करते हैं, न्यूमरेटर में से भी कम करते हैं। तो 8 में से एक माइनस किया तो 7 आ गया, 20 में से एक माइनस किया तो 19, तो ये 7/19। इसका मतलब है ये दो मेरे ओरिजिनल फ्रैक्शंस थे। चूंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं थे, उसने सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके यहाँ लिख लिए। तो अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास जो टोटल बीड्स थी बैग में ओरिजिनली वो 20 थी, जिसमें से 12 जो है वो रेड बीड्स हैं और 8 जो है ना वो ब्लू बीड्स हैं। तो देखो उसने यहाँ मुझसे यही चीज पूछी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू ऑफ आर मतलब आर क्या चीज है, आर इज द वैल्यू ऑफ रेड बीड्स। तो मैंने रेड बीड्स की वैल्यू निकाल ली है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट जो है वो रेड बीड्स की वैल्यू लिख देता हूँ। मैंने फाइंड आउट कर ली, मेरे पास 12 जो थी वो रेड बीट्स थी और 8 जो थी वो ब्लू बीट्स थी। अब आ जाओ पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब जब मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा ना, चारों पार्ट्स को जब मैं, सॉरी 3 पार्ट्स को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं ओरिजिनल ही वो लूंगा प्रोबेबिलिटीज। मैं ये जो मैंने निकाली है ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको यूज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं यही वाली यूज करूंगा जो यहाँ ऑलरेडी मेंशन है। तो ठीक है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ ब्रांच को लेबल कर लो। ये वाली ब्रांच मेरे पास क्या हो जाएगी, रेड रेड, तो मैंने इसको डबल आर लिख लिया। और फिर ये वाली क्या हो जाएगी, आर बी, इसको मैंने आर बी लिख लिया। अल्फ़ाबेट जब मैं लिख लेता हूँ इस तरह, तो मुझे जो है वो सवाल को जो है वो आइडेंटिफाई, ब्रांच आइडेंटिफाई करने में मुझे आसानी हो जाती है। ये हो जाएगा बी आर, और जो लास्ट वन है वो मेरे पास हो जाएगा बी बी। ठीक है, क्योंकि वो ब्लू ब्लू है। तो अब वो कह रहे हैं बोथ बीट्स आर रेड, बोथ बीट्स आर रेड का मतलब है कि आर आर वाली ब्रांच कौन सी है, तो आर आर वाली ब्रांच जो है वो सबसे पहले वाली है। तो इसका मतलब है कि मुझे ये वाली ब्रांच ही आंसर चाहिए, सिंगल ब्रांच ही आंसर है इसमें। तो सिंगल ब्रांच कहती है कि भाई जो जो प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई हैं उनको बस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो मैंने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने यहाँ लिखना है 3/5, और मैंने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 11/19 से। तो जब फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से हो जाता है। तो 3 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 33 बन जाएगा, और 19 को जब मैं 5 से करूंगा तो 9 5 तो 45 हो जाएगा। यहाँ 5 आ गया और 4 वहाँ चला गया, 5 वन ज़ा 5, और ये 95 हो जाएगा। ये दोनों रिड्यूस नहीं हो सकते, इसका मतलब है ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं अपने आंसर की जगह पे जो है वो लाजमी अपना फाइनल आंसर लिखूंगा। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं है, वो ये जगह खाली छोड़ देते हैं, वो समझते हैं कि भाई आंसर यहीं लिखना है। तो ये लाजमी किया करो, जो आंसर की जगह है ना वहाँ आंसर अपना लाजमी लिख लो। तो 33/95 जो है ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीट्स रेड। सेकंड पार्ट देख लेते हैं जल्दी से, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द टू बीड्स आर डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर का कह रहा है, डिफरेंट कलर का मतलब है कि भाई सेम कलर वाली जो है वो उनको मैं माइनस कर देता हूँ। तो सेम कलर वाली जो है वो एक ये है और सेम कलर वाली ये है, तो इसका मतलब है कि मेरे जो है वो अब वाले आंसर जो हैं वो ये वाले हैं, ये दोनों डिफरेंट कलर्स हैं। और चूंकि मेरे दो ब्रांचेस आंसर आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, दो ब्रैकेट्स बनाऊंगा इस तरह, और उनके बीच में प्लस का साइन बनाऊंगा, और फिर अगेन एक मैंने जो है वो ब्रैकेट बना दिया। उसके बाद अब मुझे जल्दी जल्दी फिल करना है। ये आर बी है डिफरेंट कलर, तो आर की जो है वो 3/5 है, तो मैंने यहाँ 3/5 लिखना है। और उसके बाद सिंगल ब्रांच का टोटल निकालने के लिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 8/19 इधर आ गया। और यहाँ इधर जो है वो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, अगर हो भी रहा है तो नहीं करना, क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, फिर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है। तो पहले यहाँ नहीं करना, आगे जाके करेंगे इसको। ठीक है, और फिर सेकंड ब्रांच मेरे पास कौन सी है, ये वाली, अगेन 2/5 हो गया।
और 2/5 को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 12/19 के साथ, क्योंकि मैं इस वाली ब्रांच की बात कर रहा हूँ। तो ये वाली ब्रांच यहाँ से आ रही है 2/5 और 12/19 हो गया। 12/19 यहाँ लिख दिया। अगेन उस तरह आप इन दोनों को जल्दी से सिंप्लीफाई कर लो। और ये जो पहला फ्रैक्शन हो जाएगा 3 × 8 = 24, तो ये हो जाएगा 24/95। ये 24/95 हो गया, क्योंकि 5 और 9 को मैंने 5 और 19 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 95 हो गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट वन है प्लस का साइन लगाया, 12 × 2 = 24, अगेन 24 हो गया। और फिर ये दोबारा 95 आ गया। और एलसीएम लेने की अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, 95 ही आ गया। तो 95 आ गया, तो 24 + 24 जो है वो 48 होता है। मैंने 48 लिख लिया और नीचे जो है वो 95 लिख लिया। ये और सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, इसका मतलब है ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। मैंने अपना फाइनल आंसर फाइनल पोजीशन पे लिख दिया, 48/95। देखो 2 मार्क था, इसलिए आपको पता चल गया कि यहाँ दो ब्रांचेस आ रही हैं। ऊपर वाला पार्ट 1 मार्क का था, आपको पता है एक ब्रांच आ रही है, तो इससे भी आप थोड़ा सा आइडिया कर सकते हो कि भाई क्या मुझे अपना सोल्यूशन करना है। थर्ड पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया है। वैल्यू ऑफ आर मुझे पता चल गई है कि भाई रेड बीट्स जो है वो 12 है। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है ऑफ द रेड बीट्स, जितनी भी आपके पास रेड बीट्स है ना, उसमें से हाफ हैव अ येलो स्पॉट। अब आपके पास है 12 बीट्स, तो इसका मतलब है कि भाई इसका हाफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 जो बीट्स है ना मेरे पास, वो उन पे येलो स्पॉट है। ठीक है, यही बोल रहा है ना, ऑफ द रेड बीड्स, जितनी भी आपके पास रेड बीड्स हैं, हाफ हैव अ येलो स्पॉट। तो 12 में से इसका 12 का हाफ करो तो 6 हो गया, तो 6 पे येलो स्पॉट है। ठीक है, 6 पे अगर येलो स्पॉट है तो मेरे पास जो रिमेनिंग है वो कितनी हो गई, क्योंकि मेरे पास तो 20 बीड्स हैं टोटल। तो अगर 6 पे येलो स्पॉट है तो बाकी कितनी बच गई, बाकी बच गई 14। ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा सा मैंने यहाँ लिख लिया, क्योंकि हो सकता है मुझे इसकी भी वैल्यू जो है वो यूज़ करनी पड़े, क्योंकि मैंने ओरिजिनल में देखा था कि मेरे पास है 20 बीट्स। उन 20 में से 12 रेड हैं और 8 ब्लू हैं। लेकिन ये कह रहा है कि भाई जो रेड बीड्स है ना, टोटल आपके पास जितनी रेड बीड्स है, मतलब 12 की बात कर रहा है, 12 जो रेड बीड्स है उसमें से हाफ पे जो है ना वो येलो स्पॉट जो है वो डला हुआ है। तो मेरे पास इसका मतलब है कि 6 रेड ऐसी हैं जिन पे येलो स्पॉट है और 6 रेड ऐसी हैं जिन पे येलो स्पॉट नहीं है। और अगर मैं 20 में से 6 को माइनस करता हूँ तो 14 ऐसी जो बीड्स हैं जिन पे स्पॉट नहीं है। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ द टू चूजन बीड्स, जो आपने दो बीड्स चूज की हैं, नीदर हैज अ येलो स्पॉट, दोनों में से किसी पे भी येलो स्पॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी तो इसके दो भी आंसर हो सकते हैं। एक तो आप इस तरह कर सकते हो कि येलो स्पॉट की 2 बार प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उसको 1 में से माइनस कर लो, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। या इसका दूसरा तरीका ये है कि आपने अभी खुद ही बता दिया ना कि भाई 14 ऐसी हैं जिन पे येलो स्पॉट नहीं है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मैं ऐसी बीट पिक करूं जिस पे येलो स्पॉट ना हो, तो येलो स्पॉट वाली नहीं कितनी है, 14 है। तो आपने यहाँ 14 लिखा, टोटल आपके पास 20 है। ठीक है, तो पहली बारी में तो ये हो गया। 14 कैसे आया, 14 ऐसे आया कि आपके पास जो थी टोटल 12 रेड बीट्स थी, उसमें से इसने कहा कि हाफ पे जो है ना वो येलो स्पॉट डला हुआ है। तो इसका मतलब है कि 6 पे येलो स्पॉट डला हुआ है। तो बाकी कितनी बच गई, बाकी 6 रेड बच गई और 8 ब्लू तो आपके पास थी। तो 8 और 6 कितने हो गए, 14 हो गए। तो आपके पास 14 जो है ना बीट्स आ गई, जो बगैर स्पॉट की हैं, जिन पे कोई स्पॉट नहीं है। 6 बीट्स ऐसी हैं जिन पे स्पॉट है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई वो वाली प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो मैं बीट पे कर रहा हूँ उस पर स्पॉट ना हो। तो आपने ये 6 को माइनस कर दिया, 6 को जब 20 में से माइनस किया तो 14 आ गया, 14/20 आ गया। लेकिन ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपको एक और भी तो बीट उठानी है। जब आप सेकंड बीट उठाओगे तो अब आपके पास जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में से भी एक कम हो जाएगा। पहले 20 था तो अब 19 हो जाएगा, और एक आप निकाल चुके हो तो अब ये 14 नहीं होगा, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे जल्दी से। जब आप 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे 196 आएगा। 196 में से 14 को माइनस कर दो तो ये 182 हो जाएगा। और जब आप 20 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 को 20 से करते हैं तो 400 आता है। 400 में से आप 20 माइनस कर दोगे तो 380 आ जाएगा। और चूंकि ये दोनों इवन नंबर है, आप इनको रिड्यूस कर दोगे। जब आप इनको रिड्यूस करोगे तो दोनों 2 से रिड्यूस हो जाएंगे। इवन नंबर है, 2 9 18 और 2 1 2। और फिर आप जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 और 2 9 18, और यहाँ जीरो आ जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी 91/190। ये प्रोबेबिलिटी है दैट द टू चूजन बीड्स, उसमें से एक भी जो है वो येलो स्पॉट वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि येलो स्पॉट वाली थी टोटल 6, हमने उसको टोटल में से माइनस कर दिया। 20 बीड्स टोटल थी, जब उसमें से 6 माइनस किया तो 14 बची। तो पहली वाली की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 14/20। लेकिन
चूंकि ये क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट का है, तो अगली बारी में जो है वो डिनोमिनेटर से भी एक कम हो गया, न्यूमरेटर से भी एक कम हो गया, तो ये बच गया 13/19। और चूंकि दो ही अटेम्प्ट थी हमारे पास, तो हमने दो बार जो है वो लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमें अपना हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन के मार्क्स भी देखो 4 ही हैं। नहीं, 4 नहीं है, 4 से ज़्यादा मार्क्स हैं इसके। इसका ये 1 मार्क का था, ये 2 का हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, और लास्ट भी जो है ना वो 2 मार्क्स का। तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ तुम्हें मार्किंग स्कीम में नज़र आ रहा है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है ज़रूर देखना, सॉल्व करना। और इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो तुम्हें और अगर मिले तो उनको ज़रूर ट्राई करना। बाकी ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, विजिट करते रहना, आपके फ़ायदे के लिए वीडियोज़ बन रही हैं। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियोस जो हैं इनको देख के तुम लोग को चीज़ें समझ में आ जाती होंगी। यही होप कर सकता हूँ। बाकी ये है कि इसी तरह मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो तुम लोग की मदद करेगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।